नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GFXR के बिल्कुल ही नई इलस्ट्रेटर सीरीज़ में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर की। और ये इसका सेकंड वीडियो है। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो पे आइए। तो ये इलस्ट्रेटर 2025 है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं इलस्ट्रेटर 2025 का यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें फाइल को कैसे ऐड किया जाता है। तो जैसे ही कि हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमारे आर्टबोर्ड की सारी डिटेल्स होती हैं कि उसका साइज़ क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, आर्टबोर्ड कितने हैं। ब्लीडिंग होता है कि जैसे कि हम लोग कोई पोस्टर या बैनर बनाते हैं तो कुछ आउटर पोर्शन रहता है पेस्ट करने के लिए ना, फ्रेम में पेस्ट करने के लिए कुछ आउटर पोर्शन होता है, तो उसको ब्लीडिंग कहते हैं। और कलर मोड CMYK के और RGB। CMYK के ज़्यादातर प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है और RGB डेस्कटॉप स्क्रीन या किसी भी स्क्रीन के लिए होता है। और इसमें है प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड है इसमें कि डिफ़ॉल्ट, पिक्सल और ओवरप्रिंट, इसमें 3 है ये। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या काम करता है। मोर सेटिंग्स में जाते हैं तो मोर सेटिंग में हम लोग इसको रीनेम कर सकते हैं, तो इसको हम लोग रख लेते हैं यूज़र इंटरफेस। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड 1, साइज इसका A4, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन। आप यूनिट क्या चूज़ करना चाहते हैं ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम इसको पिक्सल्स में देखना चाहते हैं कि फीट में, इंचेस में, वो हमारे साइज़ क्या होगी आर्टबोर्ड की, वो डिपेंड करता है। ब्लीडिंग हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं चारों साइड की। ये आप छोटा सा आइकन यहाँ पे देख रहे हैं, ये है कि लिंक। जैसे कि अगर हम एक पे अभी बढ़ाएंगे ब्लीडिंग तो सारे में एक साथ चेंज होगा, लेकिन अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो ये सिंगल सिंगल काम करेगा। इसको भी हम लोग आगे बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे हम लोग क्रिएट डॉक्यूमेंट करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ऑन हो जाएगा। ये हमारा बेसिक इंटरफेस है, लेकिन इसको हम थोड़ा ले चलेंगे इसको एसेंशियल क्लासिक में, जिसमें हमको सारी चीज़ें एक साथ शो होंगी। देखिए ये हमारा इंटरफेस चेंज हो गया है। ज़्यादातर यूज़र इंटरफेस हम लोग यहीं से चेंज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर एसेंशियल क्लासिक में हमको क्या है कि सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इसलिए सारे काम एसेंशियल क्लासिक में ही करना बेटर रहता है। तो हमारे पास यहाँ लेफ़्ट साइड में सारे टूल्स आ जाते हैं। टॉप में हमारा मेनू बार आता है, उसके बाद ये हमारा प्रॉपर्टी बार होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी टूल सेलेक्ट करे रहते हैं तो उस टूल्स के सारे फीचर्स वो हमको प्रॉपर्टी बार में दिखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लें तो ये देखिए यहाँ पे हमको फॉन्ट चेंज करने के सारे ऑप्शंस, साइज, फॉन्ट साइज क्या है, अलाइनमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें इनको शो होती है। और राइट साइड में भी आपका एक पैनल होता है जिसको आप प्रॉपर्टी बार यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जैसे कि ये लेयर्स का ऑप्शन है, इसके बारे में भी हम बहुत आगे चल के बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इलस्ट्रेटर में काम करने के लिए। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये नीचे बॉटम में यहाँ पे साइज दिया रहता है कि आप किस साइज में डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी इसको हमने बहुत ही जूम कर दिया है, इसको हम 25% पे करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लोग इसको जूम कर सकते हैं। वैसे जूम करने का शॉर्टकट की भी होता है, फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे तो डॉक्यूमेंट हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। तो ये हमारा यूज़र इंटरफेस इतना ही है। और ये पहले हमारा मेनू बार आता है, फिर प्रॉपर्टी बार, फिर डॉक्यूमेंट जो हमारा ओपन रहता है वो यहाँ पे शो होता है प्रॉपर्टी बार के जस्ट नीचे, और उसके जस्ट लेफ्ट में होता है हमारा टूल बार। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे कि हम चाहते हैं प्रॉपर्टी बार उठ के आ जाए यहाँ, तो इसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टूल बार हम लोग बाहर निकाल के इधर साइड रख सकते हैं, जैसा मतलब कि जैसा हमको ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और अगर कोई भी पैनल आपका गायब होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, वर्क स्पेस में आना है और एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर देना है। और आपका कोई भी अगर पैनल गायब होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको विंडोज में जाना है और यहाँ पे आपको सारे पैनल्स दिख जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग टूल्स के पैनल को हटा दिए ना, तो अभी हम लोग देखेंगे कि टूल्स का पैनल कैसे लाएंगे। ये यहाँ पे देखिए टूल बार है ना, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और एडवांस टूल बार, ये देखिए इसको हम ले जाके किनारे पे सेट कर देंगे, तो ये हमारा टूल बार है। और भी इसमें सारे ऑप्शन जितने भी टूल हैं उसके सारे प्रॉपर्टीज और इसके सारे ऑप्शंस आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। ये हमारा पेज है, इसको हम लोग आर्टबोर्ड बोलते हैं। इस पे जो भी चीज़ें रहेंगी केवल वही प्रिंट होंगी और उस पेज के बाहर की चीज़ें कट जाएंगी, लेकिन हम उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। तो ये है हमारा इलस्ट्रेटर का इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस। और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग सारे टूल्स और इसके सारे ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।